हेलो बच्चों, अब आपके लिए द्विघात बहुपद से संबंधित सवाल है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये द्विघात बहुपद दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हमें इसके शून्यक निकालने हैं। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और शून्यकों को निकालने के लिए इस द्विघात बहुपद के करेंगे गुणनखंड। चलिए हल करते हैं। तो द्विघात बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल, इसके गुणनखंड करेंगे। द्विघात बहुपद तीन पद है इसमें। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या होती है तो उसका लास्ट वाली संख्या में करते हैं गुणा। यहाँ 1x स्क्वायर है तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 ही आएगा। तो आपको दो संख्या ऐसी बतानी है कि उनका गुणा करें तो 10 आए। अगर यह प्लस है तो जोड़ना, माइनस है तो घटाना है। प्लस है जोड़ने पर 7 आए। दो संख्या ऐसी चाहिए हमें तो उनका गुणा कर दे तो 10 हो जाए और प्लस है जोड़ दे तो 7 हो जाए। तो ऐसी संख्या होती हैं 5 और 2, 5 और 2। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 7। तो संख्या मिल गई हमें 5 और 2। अब इनके चिन्ह और देखेंगे। जोड़ने पर 7 आ रहे हैं। दो या दो से अधिक संख्याएं जुड़ती कब है? या तो प्लस की हो तो जुड़ के प्लस की संख्या आती है, अगर माइनस की है तो भी जुड़ जाती है, वो माइनस की संख्या आती है। तो या तो ये दोनों संख्याएं प्लस की होंगी या दोनों माइनस। बीच के 7 कैसे लिखे हुए हैं? प्लस है, तो ये दोनों ही प्लस होंगे। पहला पद एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिखा जाएगा, लास्ट के प्लस 10 भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। बीच वाली संख्या को दो भागों में बांटना है। तो प्लस 7x को लिखेंगे प्लस 5x और ये प्लस 2x, ये प्लस 10 ऐसे ही आएंगे। पहले इसमें 3 पद थे, अब 1 2 3 4 पद हो गए। आप दो दो पदों के जोड़े बना के कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों में से x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे x, प्लस 5x में से x कॉमन लेंगे 5। बीच में अब प्लस आए तो प्लस लगाना, माइनस आए तो माइनस, प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे। यहां से 2 कॉमन हो गए, क्या बचेगा? x प्लस 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10। अब ये ब्रैकेट x प्लस 5 कॉमन लेनी है आपको, तो दूसरे ब्रैकेट में वे संख्या आएंगी जो ब्रैकेट के बाहर लिखी है। यहां से x और यहां से प्लस 2, ये तो हो गए गुणनखंड। शून्यक निकालने के लिए इनके बराबर में 0 लेना है। x प्लस 5 इक्वल 0 लेने पर, तो x बराबर प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, एक शून्य कर दो, ठीक है। दूसरा x प्लस 2 इक्वल 0 लेने, तो x बराबर प्लस के 2 उधर जाएंगे माइनस, एक शून्य के x बराबर -5 और दूसरा शून्य के x बराबर -2। तो द्विघात बहुपद के दो शून्य के हैं वो निकल आए, एक शून्य के -2 और एक शून्य के -5। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। नंबर फर्स्ट, पहली जांच करते हैं हम शून्यकों के योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। इसमें से लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे LHS बराबर शून्यकों का
योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, शून्य की लिखे -5 और -2। योगफल हमें इनका योग करना है, योग माने जोड़ना है। -5 जोड़ने पर संख्या प्लस है तो प्लस आएगी, माइनस है तो -2 है तो -2। -5 और -2 जुड़ गए, कितने हो गए -7। बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे लिख लेंगे 1 बराबर। और हमने देखिए -x का गुणांक, माइनस चिन्ह आना चाहिए, आ रहा है माइनस। जरा 7 देखिए कहा द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद ये लिखा है 7, ये लिखेंगे 7 क्या है x का गुणांक है, तो 7 को लिखेंगे x का गुणांक, तो 7 की जगह पर लिख देंगे x का गुणांक। बट्टे में 1 लिखा हुआ है, 1x², तो x² का गुणांक यहाँ कितना है 1 है, और बट्टे में 1 ही आ रहा है, तो इस 1 को लिखेंगे x², बट्टे x² का गुणांक। तो ये शून्यकों की योगफल की जांच होगी। अब शून्यकों के गुणनफल की जांच करें। नंबर सेकंड, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे x² का गुणन। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला अचर पद बट्टे x² का। इसमें से LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यक, एक शून्यक -5 और एक शून्यक -2, तो यहां लिखा है गुणनफल, तो हमें शून्यकों का गुणा करना है। पहला शून्यक -5 गुणा दूसरा शून्यक -2 बराबर -5 का गुणा -2 में करें, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 5 दूनी 10, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो बराबर 10। अब देखिए जरा 1x² + 7x + 10, तो यह x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 7 है, और ये 10 लिखे हैं, ये अचर पद है क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं, और ये लिखे हैं 10, तो 10 क्या है अचर पद, तो 10 को लिखेंगे अचर पद। बट्टे में लिखा है 1 x², तो 1 क्या है x² का गुणन, तो इस 1 को लिखेंगे x² का गुणांक। द्विघात बहुपद, इसके हमने किए गुणनखंड, उससे ये शून्यक निकला है। उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो दो संबंध होते हैं, एक शून्यकों के योगफल का और एक शून्यकों के गुणनफल का। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें से हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, शून्यकों का योगफल। शून्य हम निकाल चुके हैं, एक शून्य है -5 और एक है -2, -5 और -2 जोड़ने पर संख्या प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, -5 और -2 जुड़ करके -7 हो गए। बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे में लिखेंगे 1, माइनस नहीं है लिखा हुआ है 7, 7 क्या है x का गुणांक, तो 7 की जगह पर लिख दिया x का गुणांक 1, ये 1x² लिखे तो 1 क्या है x² का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। LHS लेके चले थे, ये आपकी RHS आ गई राइट हैंड साइड। तो शून्यकों के योगफल की जांच होगी। नंबर सेकंड, इसमें जांच करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे x² का गुणन। LHS इसमें से भी ली हमने शून्यकों का गुणनफल, शून्यक -5 और -2 गुणनफल, तो इनका करना है गुणा, -5 गुणा -2, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 5 दूनी 10, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया 10, ये लिखे 10, इसमें x नहीं है, तो वैसे इसमें कोई चर पद नहीं है, तो ये कैसी राशि है अचर, तो 10 को लिख दिया अचर पद, और बट्टे 1 x² है, तो 1 क्या है x² का गुणा। यही फॉर्मूला है इसका अचर पद बट्टे x² का गुणा, जिसमें भी ये आ गई RHS। तो ये शून्यकों की और उनके संबंध की जांच होगी।